अखियां ने प्यासियां, अखियां ने प्यासियां, दर्श तेरे दिलो सलवती खाना मनो बोलवा में गाओ। अखियां ने प्यासियां, अखियां ने प्यासियां, दर्श तेरे दिलो जलकरी खाना मनो
गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा करोड़ों बार प्रणाम। अच्छे पूजनीय वंदनीय प्रातः सवर्णीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आध्यात्मिक जगत के नायक गुरु रूप में साक्षात भगवान मेरे नलिनी निवासी भगवान के चरण कमलों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरण कमलों में भी मेरा प्रणाम और उनकी परम प्यारी संगत को सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसा कि नलिनी निवासी भगवान जी को लीलाधारी भी कहा जाता है, उन्होंने अपने टाइम में अनेक लीलाएं की और हम कितने खुशकिस्मत हैं और कितने अमीर हैं कि हमें नलिनी निवासी भगवान जी जैसे गुरु मिले हैं। मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी कि नलिनी निवासी भगवान जैसे गुरु न आज तक हुए हैं न होंगे। समय के अभाव के कारण मैं उनकी नन्ही सी लीला सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर है। एक बार एक औरत नलिनी निवासी भगवान जी का सत्संग श्रवण करके जैसे ही अपने घर आई तो उसकी बिटिया स्कूल से आई और माँ ने बताया कि मैं अभी सत्संग से आ रही हूँ। और वो बच्ची जैसे ही स्कूल से आई तो आके खाना पानी कुछ भी नहीं मांगा, कहती मैंने भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं माँ, मुझे भी उनके पास लेके चलो। तो माँ ने कहा बेटा अभी मैं सत्संग सुनकर आ रही हूँ, अभी तुझे कैसे ले जाऊं, बाद में ले जाऊंगी। नहीं माँ, मैंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, अगर वो कहीं चले गए तो। जब उसने जिद की तो माँ ने कहा बेटा एकदम मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम आस पड़ोस से अपनी 2-3 सहेलियों को बुला लो और उनको साथ लेकर उनके दर्शन कर दो। वो भागी भागी, जिसको खाना वाना सब भूला हुआ था, उस नन्ही सी बच्ची को नलिनी निवासी भगवान जी के लिए इतनी क्रेज थी, अपनी सहेलियों को लेकर भागते हुए श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंच गई और वहां जाकर उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। और मेरे नलिनी निवासी भगवान जानी जान थे, वो तो हर किसी के हृदय की बात जानते थे। वो उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगे, वो जानते थे कि इस बच्ची को दर्शनों की कितनी लालसा है। जब दर्शन किए तो कहने लगी प्रसाद। गुरु महाराज जी के पास जो सेवादार थे, सत्संग खत्म होने के बाद प्रसाद सब अंदर जा चुका था, उन्होंने कहा इन बच्चों के लिए प्रसाद लाओ। और एक सेवादार गया, वो एक थैला उठा लाया, तो श्री गुरु महाराज जी ने बच्चों को देना शुरू किया। उसमें आम थे और एक एक आम सब उसकी सहेलियों को देने लगे। और जब उसकी बारी आई तो उस थैले में लास्ट वाला जो आम था वो बिल्कुल छोटा था। और अब ये जो उस नन्ही सी बच्ची और गुरु महाराज जी के बीच में वार्तालाप होगा, शायद आप भी इसको सुनकर हंस पड़ेंगे। जैसे ही गुरु महाराज जी उसको देने लगे, कहती हाँ आप तो बड़े चालाक हो। नन्ही बच्ची गुरु महाराज जी से कहने लगी इन सहेलियों को तो मैं लेके आई हूँ, इनको तो आपने बड़ा आम दे दिया, और जो मैं लेके आई हूँ मुझे आप छोटा आम दे रहे हैं, मैं नहीं लेती। बाई चांस उस थैले में और आम नहीं था,
तो गुरु महाराज जी ने कहा बेटा आज तुम छोटा आम ले लो, बाद में हम तुम्हें बड़ा आम दे देंगे। कहती नहीं, मुझे तो अभी बड़ा आम चाहिए, मेरी सहेलियों को बड़ा मिला, मुझे छोटा मैं नहीं लूंगी। श्री गुरु महाराज जी ने फिर प्रेम से कहा बेटा कल हमें तुम्हें 2 दे देंगे। कहते नहीं, क्या पता 2 दोगे कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए बड़ा आम। जब उसने जिद की तो नंगली निवासी भगवान जी ने कहा अपना दुपट्टा नीचे रख। उसने अपना दुपट्टा नीचे रखा और वो छोटा सा आम उस दुपट्टे में रख दिया। अब आप देखेंगे, ऐसे ही नहीं कहते हम कि नंगली निवासी भगवान जी जैसे गुरु नहीं हो सकते। जैसे ही वो आम दुपट्टे में रखा, नंगली निवासी भगवान जी ने उस आम पे नहीं कौन सी दिव्य दृष्टि डाली कि वो आम बड़ा होने लग गया, और बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया कि वो तरबूज के साइज तक पहुंचने वाला था। तो उन्होंने कहा बिटिया आप जल्दी से उठा ले। अब वो भारी हो गया तो उसने ऐसे किया, हाथ में तो उठा नहीं सकती थी, कंधे पे डाला, और इतनी खुश जो आसपास खड़े थे उनकी भी निगाहें एकदम उस आम को देखते ही रह गई कि आम बड़ा हो गया। मेरे दादू ने, श्री परमहंस दयाल जी ने श्री गुरु महाराज जी को राम कृष्ण नानक कबीर की उपाधि ऐसे ही नहीं दी हुई, और वो कंधे पे आम लेकर अपने घर की तरफ भाग रही है। जो 7 लोग देख रहे थे वो भी, और बार बार बोल रही है मेरा आम बड़ा हो गया, मेरा आम बड़ा हो गया। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने 2 सेवादारों को कहा तुरंत आप इस बच्ची के पीछे जाइए, और जैसे ही ये घर पहुंचे और ये आम काट कर तुरंत पूरे परिवार को खिला देना। और इसके पीछे क्या राज था, मेरे नंगली निवासी भगवान जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो ऐसी हैरान कर देने वाली थी कि जब तक उस आम को काटा ना जाता वो बड़ा ही होता रहता। और जिधर जिधर से वो नन्ही बच्ची आम लेके जा रही थी, लोग ये सुन के आम बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, उसके पीछे चलते जा रहे थे और सब उसके घर तक पहुंच गए। और श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि ये आम काट के सबको प्रसाद देना है, और उन्होंने जल्दी से उस आम को काटा और सबको देते जा रहे थे, और वो प्रसाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे नंगली निवासी भगवान जिनके लिए हम उदास तो होते हैं कि वो फिजिकली आज के दिन हमसे जुदा हुए थे, यानी कि इस संसार से उन्होंने शारीरिक रूप से विदाई ली थी, लेकिन नहीं, उनके लिए उदास भी नहीं हो सकते। जब भी उनका कोई सच्चा प्रेमी तहे दिल से उनको पुकारता है तो वो आ जाते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो इस दुनिया से गए हैं? नंगली निवासी भगवान जी कभी गए, इस दुनिया से गए ही नहीं। चाहे दुनिया सारी वख होवे, मेरे सिर पे तेरा हाथ होवे, जब सिर पे तेरा हाथ होवे, और
बोलिए श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बहुत सुंदर लीलाएं आपने श्रवण की। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। लगिया नो निभा जावे एक बार ते आ जावे। लगिया नो निभा जावे एक बार ते आ जावे। लगिया नो निभा जावे एक बार ते आ जावे। ओ लगिया नो निभा जावे एक बार ते आ जावे। लगिया नो निभा जावे एक बार ते आ जावे।